तो आज अपने बहुरी समास करते हैं। ठीक है, बहुरी समास होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है या फिर अन्य पद प्रधान होता है। बहुरी समास में जैसे पहला अपने पढ़ते हैं, गणेश के पर्यायवाची पढ़ते हैं, साथ में पर्यायवाची है, साथ में उपसर्ग है, हेलो, साथ में उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दगुण, मुहावरे, लोकोक्ति, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कुछ ना कुछ इसमें क्लियर होंगे लगभग। जैसे गणेश है तो यहां मैंने उपाधि लिख दी, अब इसके जो पर्यायवाची लिखवा कर उसके बाद में अपने समास वगैरह करते हैं इनके। ठीक है, जैसे एक दंत है, ठीक है, एक दंत है वह जिसके एक दांत हो, बस। या एक दांत हो वह है, तो इसके स्थान पर अपने पढ़ लेते हैं वह जिसके एक दांत है। एक दंत पर्यायवाची किसका है तो गणेश का, तो इसमें समास कौन सा हो जाएगा तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे वक्रतुंड, तो वह जिसका मुख टेढ़ा हो। वक्र, वक्र का मतलब क्या होता है, टेढ़ा, तो वह जिसका मुख टेढ़ा हो तो क्या हो जाएगा, वक्रतुंड गणेश का पर्यायवाची हो गया। पार्वती नंदन या गिरिजा नंदन या गौरी नंदन, ठीक है, वह जो पार्वती के पुत्र है। नंदन, नंदन का अर्थ क्या होता है, पुत्र है, तो क्या हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, मूषक वाहन, मूषक वाहन, अब इसमें इसका समास विग्रह हो जाएगा वह जिसका या जिनका वाहन मूषक, और मूषक का मतलब क्या होता है, चूहा हो। ठीक है, लंबोदर, वह जिसका लंबा पेट हो या मोटा पेट हो, वह जिनका लंबा पेट हो वो लंबोदर। ठीक है, गजानन, वह, हाँ जी, सॉरी लंबोदर नहीं है, लंबोदर। ठीक है, शाबाश, ठीक है। हाँ, गजानन, गजानन का समास विग्रह होता है वह जिनका मुख हाथी का हो। तो क्या हो जाएगा, गजानन हो जाएगा। ठीक है, गजानन, गजराज, ठीक है, गजराज माना जा सकता है, या फिर दामोदर, दामोदर अपने श्री कृष्ण में करेंगे। दामोदर जिनके पेट में रस्सी बांधी गई, दाम का मतलब रस्सी। ठीक है, गणपति, ये गणपति कर लेते हैं, वह जो गण, गण का मतलब दास या फिर लोग, के पति का मतलब है स्वामी, गणपति हो जाएगा है। जैसे द्विज, वह जिसने दो बार जन्म लिया हो, वह जिसने दो बार जन्म लिया हो वो क्या होते हैं, तो वो द्विज हो जाएंगे। ठीक है, द्विज ब्राह्मण का पर्यायवाची भी है, दांत का पर्यायवाची भी है, पक्षी का पर्यायवाची भी है, याद रख लेना। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची भी है, चंद्रमा को भी द्विज माना जाता है। हाँ जी, लगभग गणेश के पर्यायवाची कवर हो गए। अपने पढ़ते हैं दूसरा,
ब्रह्मा के पर्यायवाची। ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा का एक अर्थ है अज। अज वह जिसने जन्म न लिया हो, वह जिसने जन्म न लिया, वो क्या होते हैं? तो अज, ठीक है। दूसरा है इनका नाभिज, ठीक है। नाभिज का अर्थ होता है वह जिन्होंने, ठीक है, वह जिन्होंने नाभि से जन्म लिया हो, नाभि से जन्म लिया हो। विष्णु की नाभि से जन्म लिया था, इनके कारण इनको नाभिज बोला जाता है, ठीक है। सृष्टा वह जो सृष्टि के रचयिता है। रचयिता जैसा शब्द लिखा है वैसे ही शुद्ध होगा, याद रखें, ठीक है। वह जो सृष्टि की रचयिता है वो कौन है? तो वो सृष्टा, ठीक है। चतुरानन, ठीक है। अब चतुरानन तो समास विग्रह होता है वह जिसके चार मुख हो। प्रजेश प्रजेश वह जो प्रजा के स्वामी हो। विधि या विधाता तो आ जाएगा समझ में, विधि या विधाता, विधि या विधाता लिख रहे हैं ना, हाँ। विधि या विधाता, विधि या विधाता क्यों माना जाता है इनको? विधि की रचना करने वाले, संसार की रचना करने वाले, विधि या विधाता इनका ही पर्यायवाची, ठीक है। और कोई आपके दिमाग में आ रहा है? लोकेश, तो लोकेश तो वही है, लोक के स्वामी। प्रजेश प्रजा के स्वामी, यही मैं साथ साथ में पर्यायवाची लिख देता हूं, ठीक है ना। जैसे स्वयंभू, ये महत्वपूर्ण है भाई, ये जैसे ये स्वयंभू शब्द है ना, अगर आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी संधि हो सकती है, स्वयंभू शब्द में कौन सी संधि हो सकती है? स्वयंभू शब्द है तो स्वयंभू शब्द में यण संधि क्यों हो सकती है भाई? देख लो कौन सी संधि हो रही है, कौन सी हो रही है? व्यंजन संधि, क्लियर है ना? नोट कर लेना, ये व्यंजन संधि होती है। स्वयं प्लस भू से मिलकर बनता है स्वयंभू। कौन सी संधि हो रही है? तो व्यंजन संधि। इसका समास विग्रह होता है जो वह जो अपने स्वामी खुद हो, या आपसे आप ही पैदा होने वाले, इनके कारण इनको क्या कहा जाता है? तो स्वयंभू कहा जाता है, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं विष्णु के पर्यायवाची। पहला पर्यायवाची लिखता हूं चतुर्भुज। विसर्ग संधि है इसमें, ठीक है ना। चतुर्भुज में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद होता है वह जिसके चार भुजाएं हो, वह जिसके चार भुजाएं हो, वो क्या होते हैं? चतुर्भुज, ठीक है। पद्मनाभ वह जिनकी नाभि में पद्म, पद्म का मतलब है कमल हो, वो क्या होते हैं? तो वो पद्मनाभ होते हैं। शेष साई वह जो शेष नाग पर
शयन करते हैं। क्लियर है? वह जो शेष नाग पर शयन करते हैं वो क्या होते हैं? तो वो ब्रह्मा जी, सॉरी विष्णु जी। ठीक है, हाँ। चक्रपाणी, चक्रधर, वह जिनके पाणी, और पाणी का मतलब क्या होता है? हाथ में चक्र हो, त्रिशूल हो। ठीक है, शूल पाणी भी वो त्रिशूल तो किसका प्रयोजन है? शूल पाणी तो शिव का, अपने शिव में पढ़ेंगे। चक्र पाणी परमेश्वर है, परमेश्वर तो परमेश्वर है, जो परमेश्वर नहीं अपने पढ़ते हैं। हाँ, पुंडरीकाक्ष, वह जिनकी अक्षी, अक्षी का मतलब है आंखें, पुंडरीक कमल के समान हो, पुंडरीकाक्ष। ठीक है, पुंडरीकाक्ष। अब कई बार इनकी जगह, पुंडरीकाक्ष की जगह पुंडरीक भी आ जाता है, ये भी होता है, याद रख लेना। ठीक है, हाँ। पुंडरीकाक्ष वह है जिसकी आंखें, जिनकी आंखें किसके समान है? तो कमल के समान है। लक्ष्मीपति, श्रीश दीर्घ स्वर संधि के तहत। ठीक है ना? कमलेश, कमलापति, हाँ जी, सबसे महत्वपूर्ण। रमेश गुण स्वर संधि के तहत, श्रीश दीर्घ स्वर संधि के तहत संधि विच्छेद हो जाएगा। रंभापति भी है। रंभापति वह है जो लक्ष्मी के पति है। पीतांबर वह जिनके पीले वस्त्र है, वह जिनके, अंबर, अंबर का मतलब है वस्त्र है। ठीक है, वह जिनके पीले वस्त्र हैं। गरुड़ ध्वज वह जिनका ध्वज गरुड़ बाज हो, गरुड़ हो। ठीक है, पीतांबर राम का पर्यायवाची भी है, भगवान राम का पर्यायवाची भी है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी है, भ्रमर का पर्यायवाची भी है, याद रखना। क्लियर है ना? भ्रमर को भी क्या बोलते हैं? पीतांबर बोलते हैं, पीले कलर का होता है, इसके कारण उसको पीतांबर बोला जाता है। ठीक है, और कोई चक्रपाणी तो आ गया इसमें, जैसे माधव मधु नामक राक्षस के शत्रु, या मधु नामक राक्षस को मारने वाले। जन प्लस में अर्दन से मिलकर बनता है जनार्दन। जनार्दन है वह जो जनता के, अर्दन, और अर्दन का मतलब होता है पीड़ा, हरते हो, वो विष्णु है। ठीक है, और पर्यायवाची तो क्या हो सकता है? माधव आ गया इसमें भी। ठीक है, हम्म, ऋषिकेश, ऋषिकेश महत्वपूर्ण है भाई। ऋषिकेश
हृषिकेश वह जो इंद्रियों के स्वामी है, वह जो इंद्रियों के स्वामी है। तो वह जो इंद्रियों के स्वामी है ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु का। संधि पूछी जाए तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? हर्षिक प्लस में इस से मिलकर हर्षिकेश हो जाएगा। शिव का पढ़ते हैं, ठीक है, शिव के पर्यायवाची। एक नंबर पे पढ़ते हैं अपने चंद्रमौली, चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, शशि शेखर, विधु शेखर, इंदु शेखर। तो ये सारे के सारे इनके पर्यायवाची एक ही हो सकते हैं कि वह जिनकी शिखाओं पर चंद्रमा हो, वो क्या होते हैं? तो वो शिव होते हैं, ठीक है। चंद्रमौली जैसा लिखा हुआ है महत्वपूर्ण है, शब्द शुद्धि के तहत भी याद कर लेना भाई। जैसा लिखा हुआ है वैसे ही शुद्ध है ये चंद्रमौली। मौली में बड़ी ई की ध्वनि नहीं आएगी, छोटी की आएगी। मौली का अर्थ होता है मस्तक। वह जिनकी शिखाओं पर, माथे पर, सिर पर चंद्रमा हो वो शिव है। इसी से ही अपने पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। गंगाधर वह जो गंगा को धारण करते हैं। वह जो गंगा को धारण करते हैं वो कौन है? तो शिव, ठीक है। वह जो गंगा को धारण करते हैं शिव। आशुतोष, ठीक है। आशुतोष वह जो आशु, आशु का मतलब होता है शीघ्र ही, तोष का मतलब तुष्ट या प्रसन्न हो जाए। वह जो शीघ्र ही तुष्ट या फिर प्रसन्न हो जाए। राक्षस लोग हुआ करते थे, बहुत सारे कांड कर आते थे, अंत में आके शिव जी से कहते भी गलती होगी, कोई बात नहीं, तथास्तु, काम सर जान तो, ठीक है, सारा पाप धुल जाता। ये कारण के बोले आशुतोष बोले, ठीक है। हाँ भूतनाथ, भूतेश, ठीक है। भूतनाथ या भूतेश है वह जो भूतों के स्वामी या नाथ है। कौन से देवता है जो भूतों के नाथ या स्वामी है? तो वो कौन है? शिव। ये मैं अनुस्वार क्यों लगा रहा हूं? आदर सूचक शब्दों में या फिर बहुवचन में हमेशा है के ऊपर क्या लगता है? तो अनुस्वार लगता है, ठीक है। हाँ जी, अगला है शूलपाणी, ठीक है। शूलपाणी, पानी का मतलब होता है हाथ। वह जिनके हाथ में शूल का मतलब त्रिशूल हो। शूल मतलब वो कांटा, त्रिशूल नहीं, ठीक है। शूल मतलब है त्रिशूल हो, ठीक है। बाघांबर, बाघ की खाल से बने वस्त्र पहनते हो। पहनते हो, वो क्या है? तो वो बाघांबर है। नीलकंठ,
वह जिनके नीले कंठ हो। ठीक है, नीलकंठ है, लीटांस को भी बोलते हैं, नीलकंठ, नीलकंठ है, मोर को भी बोलते हैं। ठीक है, नीलकंठ है जिसके नीले कंठ हो, वो नीलकंठ है। ठीक है, सतीश। ठीक है, या गोरीस, दोनों में दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद हो सकता है। वह जो पार्वती के, इसका मतलब है पति है, वह जो पार्वती के पति है वो हो जाएगा गौरीश या फिर गिरीश। हाँ, गिरीश। और एक इनका पर्यायवाची है, हाँ, त्रिनेत्र, त्रिलोचन, त्रिनयन। हाँ जी, गिरीश। वह जो गिरी, गिरी का मतलब है पर्वतों के स्वामी या राजा है। एक गिरीश का अर्थ है हिमालय भी होता है। पर्वतों के राजा वैसे कौन है, तो हिमालय है। त्रिलोचन का समास वगैरह समझ में आ ही गया होगा। वह जिनके कितने नेत्र हो, 3 नेत्र हो, त्रिनेत्र है। और त्र्यंबक, त्र्यंबक इसी में ही आता है, त्र्यंबक 3 नेत्र हो। ठीक है, और कोई गुडाकेश, गुडाका प्लस में ईस से मिलकर बनता है गुडाकेश, गुण स्वर संधि। याद रखना, गुडाकेश, गुडाका प्लस में ईस से मिलकर गुडाकेश बन जाता है। एक है मृत्युंजय। ठीक है, वह है जो मृत्यु को जीत लेने वाले हो, मृत्युंजय, मृत्यु को जीत लेने वाले हो। कल्याण द्वार, कल्याण का द्वार हो। और वो तो लगभग अंतिम सत्य की है, सिद्धांत अनुसार अंतिम सत्य की है। सी भी है, सी नहीं, अंतिम सत्य की है, सारा नहीं फिर है। लास्ट में तो लास्ट की दौड़ करता ही जाएगी भाई, जाएगी करोगे यहाँ, कंदो ये लगा करोगे, समझ गया? कहीं कौन समझाने, अठे भी इली साइड में भी जठा बैठे हैं, थोड़ी सी इली साइड में अठे जठा बैठे हैं, बैठे भी कोई बात होता है, छोटे छोटे टाबर, समझ गया? हाँ, 8वीं क्लास के अंदर भी तेरी बांस मुसा करेगे, आवाज उजाए करेगे, आवाज आ गए पहला ठबो ही तो टावरांगो है। जरूटिया सेना, जरूटिया सेना नहीं, जरूटिया की सेवा दा, जरूटिया की आवाज। चिंता ना करो, चिंता ना करो थे आप, जरूटिया हुक्म को नहीं। ठीक है, आगे आप बात करा तो ठीक है, आप आपके जरूटिया हुक्म मांगी दो। हाँ, श्री कृष्ण नोर में सबसे ज्यादा, सबसे लेट कोचिंग में जाना आप 8 बजे तक, तो रात में पार्टी में गए हो, मैंने कहा कि अब लेट क्या आया, मैं लेट आया तो मैं क्लास छोड़ गया, कब क्लास छोड़ गया है, इतनी बी कई छोरिया में लेकर मैंने, मैं तेज छोरिया क्यों जान लगा। हाँ, चलो, श्री कृष्ण आप देखा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का पर्यायवाची बहुत होगा नहीं, बहुत ज्यादा है, आप कर लेंगे सारा। एक नंबर पर देखा तो 4 पर्यायवाची तो सागे लिखवा दी मैं थाने। यशोदा नंदन, नंद नंदन, देव, देवकी नंदन,
वासुदेव नंदन करूं कि वसुदेव नंदन करूं? कई दिमाग में आने लग रही होनी कि गुरु जी अठ वासुदेव क्यों लिखो? आ लियो, आ लियो, वो लिखती है वासुदेव। हाँ ठीक है, वासुदेव इनके यशोदा के नंदन, नंद के नंदन, देवकी के नंदन, वसुदेव के नंदन और वसुदेव के पुत्र। ठीक है, वसुदेव और वासुदेव दोनों में अंतर होता है। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता, वासुदेव वसुदेव के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, दोनों में अंतर है मुख्य रूप से। ठीक है, ए प्रत्यय लगता है तो शुरुआत वाले ए का आ हो जाता है, वो है पार्थ सारथी। जो शब्द शुद्धि के तहत ये पार्थ सारथी शब्द है, ऐसे होगा, याद रख लेना, छोटी ई की ध्वनि। वह जो पार्थ है, पार्थ कौन है? अर्जुन के सारथी हैं। वह जो अर्जुन के सारथी हैं। ठीक, सारथी का मतलब वो रथ हाँकने वाले। हाँ, से रथ के ई लगने से, हाँ, रथ हाँकने वाले। सारी देखड़ी आएंगी ये महाभारत, सारी देखड़ी महाभारत ही चले आजकल दुनिया में, कौन की? हाँ, पार्थ सारथी जैसे है माधव, वह जो मधु नामक राक्षस के शत्रु है। अब यहाँ सोचोगा कि मधु माधव तो आप बैठे भी करिए गुरु जी, विष्णु कर करिए, लेकिन श्री कृष्ण तो विष्णु का अवतार या माधव माने भी बोल दिया। ठीक है, मुरारी शब्द शुद्धि के तहत याद रख लेना, मुरारी छोटा ई, मुर प्लस में अरी। बोलो संधि कौन सी हो रही है? दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ठीक है ना, ए के बाद में ए लगने से दोनों मिलकर आ हो रहा है। ठीक है, मुरारी मुर नामक राक्षस के शत्रु। ठीक है, मुर नामक राक्षस के शत्रु। ब्रज दुल्हे, ब्रजवल्लभ, ब्रजेश। ठीक है, ब्रजेश में गुण स्वर संधि है, इसका संधि विच्छेद ब्रज के ईश लगने से ब्रजेश बनता है ये। ठीक है ना, ब्रजेश वह जो ब्रज के ईश है, और ईश का मतलब है स्वामी है। ठीक है हाँ, दामोदर वह जिनके उदर, उदर का मतलब होता है पेट पर दाम, दाम का मतलब क्या होता है? रस्सी बांधी गई हो। ठीक है, उपजा तो इनसे इस वजह से तो ईर्ष्या करती थी। ये अपने लगता है सेकंड ग्रेड में ब्रह्मगीत सार, उसमें ये आता है। हाँ, वह जिनके पेट में रस्सी हो। ठीक है, चक्रधर, चक्रपाणी, ये तो साथ में अपने कर लिया। क्या होता है? वह जो चक्र को धारण करते हैं या चक्र को हाथ में रखते हैं, चक्रधर है। वह जो गिरी पर्वत है, हर पर्वत भी कौन सा? गोवर्धन पर्वत को, या गोवर्धन पर्वत पे धारण करते हो। वह जो गोवर्धन पर्वत धारण करते हैं वो श्री कृष्ण है। कंसारी, कंसरीपु, वह कंसारी हुई, सही आओ। वह
जो कस के रिपु शत्रु हो, कंस रिपु कंसारी। और हाँ, वार्ष्णेय याद रख लेना थोड़ा सा। इस वृष्णि का अर्थ होता है यादव। वार्ष्णेय वह जो यादवों के कुल से हो, तो वार्ष्णेय हो जाए। गोपीनाथ। मथुरेश और द्वारकेश। द्वारिकेश नहीं होता, द्वारकेश। ठीक है, या फिर द्वारकाधीश। द्वारकापति। द्वारकाधीश या द्वारकापति, द्वारकेश, मथुरेश, मथुरा के स्वामी, द्वारका के स्वामी, द्वारका के अधीश। द्वारका प्लस में अधीश से मिलकर तो बनता है द्वारकाधीश, और ये अधीश मिलकर बनता है अधि के ईश से। इसमें भी कौन सी संधि हो रही है? तो दीर्घ संधि हो रही है। ठीक है ना। द्वारका प्लस में अधीश से मिलकर है द्वारकाधीश। अब इस वजह से ये याद रख लेना कि इसमें जो शब्द शुद्धि कहते हैं द्वारका शब्द है ना, वो यही शब्द है। शब्द शुद्धि आपके लगती है वहां द्वारका ऐसे ही है। अब की बार के स्कूल लेक्चर में आया था शायद, या इससे पहले कॉलेज लेक्चर में आया था, दोनों में है ही। द्वारिका, पापा क्या बोला? द्वारिका, लेकिन हुआ क्या है? द्वारका। ठीक है, द्वारका प्लस में अधीश से मिलकर है द्वारकाधीश। ठीक है। ओ द्वारकेश, इंगो दिमाग में ये ना याद कर लियो। कर तो आन लाए गुरुजी संयोग हुए तो ये नहीं संयोग है गुरुजी। द्वार दरवाजो, केस का मतलब है बाढ़, दरवाजे पर बाढ़ बाढ़ टंग रही। ठीक है, गलत। द्वारका के ईश लगने से क्या बन जाएगा? द्वारकेश बन जाएगा। हाँ जी, लगभग क्लियर है। और कोई आपके याद हो तो? आ गया लगभग सारे। गोपीनाथ, काहे को गोपीनाथ कहावत है। ठीक है, माखन चोर, चित्त चोर, राधापति, ये तो कर दोगे पेपर में है तो ये ऐसे तो कर ही दोगे ना। माखन चोर में कौन सा समास है? तो पता है आपको कौन सा समास है? मैं लिखवाऊं? गोपीनाथ में कौन सा समास है? तो पशुपति है ना। इसमें थोड़ा सा याद रखना, इसमें दो समास है। इसका इसमें शिव का भी प्रयवची है और इसमें श्री कृष्ण का भी। ठीक है पशुपति कहाँ नित्य सजनी, यमुना तट पर धेनु चराए रहे। और वक्र वक्रोक्ति अलंकार का महत्वपूर्ण उदाहरण है कि है पशुपति कहाँ नित्य सजनी। लक्ष्मी जी बोलते हैं पार्वती जी को कि थारला जे बेज का पशुपति जी है बेकिन है। थारला मतलब थारा, पशुपति जी मतलब नाम कौन लियो? तो नाम कौन ले? थारे बे है नहीं जगह, मतलब थारा पति है पशुपति कहाँ नित्य सजनी। अब जो पार्वती है वो भी मजाक कर रही है। वो ऐसे कहती है कि मेरे पति का नाम ना लिया तो मैं भी वक्र मैं उक्ति कहूंगी, टेढ़ी बात कहूंगी। तो यमुना तट पर धेनु चराय रही, वो पशुपति तो किने है? यमुना तट पर गा चरान लाग रही है। एक तो कह के तेलो आदमी किने है? सर पार्वती जी बन जवाब दे के वो तो यमुना तट पर धेनु चराय रही। तो कौन सा अलंकार है उसमें? वक्रोक्ति अलंकार।